आज आपके साथ गर्मियों का ज़बरदस्त बहुत ही बेहतरीन किस्म का शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि है रबड़ी दूध की रेसिपी। बनाने में इंतहाई आसान। अगर फ़ायदे की बात करें तो बहुत ज़्यादा सेहत के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसमें बेतहाशा हैं। अगर आपने इसको एक गिलास बनाकर एक दिन में पी लिया तो आपको सारी थकन भी दूर हो जाएगी, और बल्कि आपको जो भी जिगर और मैदे में गर्मी है, गर्मी की वजह से जिस समय गर्मी रहती है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका जो है वो सोल्यूशन आपको इस रबड़ी दूध में मिलेगा। सबसे पहले हम दो चीज़ों को भिगो लेंगे। यहाँ पर है गोंद कतीरा, जिसको मैंने हाफ़ टेबल स्पून लेकर जो है वो पानी में भिगो दिया है। दूसरे प्याले में मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक चम्मच जो है वो तोफ़मलंगा ले लिया है, और उसे भी अच्छे से साफ़ करके जो है वो इसके अंदर जो है वो डालकर जो है मैंने भिगो लेना है पानी में। और इन दोनों चीज़ों को भीगने के लिए हमने छोड़ देना है। ठीक है, जब तक ये सोख हो रहे हैं हम अपनी रबड़ी दूध की तैयारी कर लेते हैं। और इसकी एक तैयारी हमने और करनी है। इसमें हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लेना है वनीला एसेंस का, और इसमें 2 टेबलस्पून लेकर हमने इसको अच्छे से मिक्सर बनाकर इसको भी साइड पे रख लेना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि रबड़ी दूध में कस्टर्ड का क्या काम, हमने कौन सा कस्टर्ड बना रहे हैं और ये तो गाढ़ा हो जाएगा फलां। ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमने जस्ट इसको फ्लेवर देना है, और फ्लेवर देने के इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर बनेगा। आप यहाँ पर वनीला कस्टर्ड की जगह जो है वो आइसक्रीम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रबड़ी दूध की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसको चूल्हे पे रखा है, और हाफ़ कप चीनी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब हाफ़ कप चीनी डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जब ये हल्के हल्के से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तब आपने इसके अंदर स्पून को चलाना शुरू करना है, और बहुत एहतियात से। इस वक्त जो है इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो आपने बहुत ध्यान से जो है वो शुगर को कैरमलाइज़ करना है। अब आपने अपनी मर्ज़ी से कलर ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, वरना ये जो आपकी रबड़ी दूध जो हम बनाएंगे तो ये इसकी जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, काफ़ी कड़वा हो जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही आपको लगे कि आपका जो है वो कलर आ चुका है, आपने हल्के हल्के से इसमें से दूध ऐड करना शुरू कर देना है। ठीक हो गया, दूध ऐड करेंगे तो ये देखें इस तरह से कुछ इसकी शक्ल बन जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको दूध डालकर जो है वो छोड़ देना है। और आप इसको जितना हिलाएंगे, ये बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है जो चीनी हमने इसमें डाली थी, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और दूध में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको बस ज़्यादा चलाना नहीं है, और इसको इस तरह से हल्के हल्के से मिक्स करेंगे। और तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 लीटर मिल्क का इस्तेमाल किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसमें सारा मिल्क ऐड कर दिया है, और अच्छे से इसको चला लेंगे। और तो इसका कलर आप देख सकते हैं, मज़ीद इसका कलर और जो है वो भी बन जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे शुगर जो है वो मेल्ट होगी, जो हमने कैरमलाइज़ किया है, तो कलर इसका मज़ेदार सा आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आपने इसको इस तरह से करते हुए बस दूध जितना आपने ऐड करना है, जितने ग्लास आपने रबड़ी दूध के बनाने होंगे आप ले लीजिएगा, और इसको अच्छे से मिक्स करके हमने चला लेना है। तो ये मेल्ट चीनी जो है वो नीचे से मेल्ट हो गई है, तो अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। ठीक हो गया, अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करते हुए पका लेना है। अगर आपको कम ज़्यादा मीठा कम लगता है तो आप डाल लीजिएगा, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा मीठा रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने वनीला कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था, उसको हमने जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है, और अच्छे से इसको मिक्स करके चला लेना है। ठीक हो गया, अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसमें एक अच्छा सा गाढ़ा बना जाए। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना हमने, और नॉर्मल जैसे रबड़ी दूध होता है, थोड़ा सा दूध मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक हो गया, तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है वो रबड़ी दूध तैयार हो जाएगा। और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं, क्योंकि हमने इसको फ्लेवर भी देना है। ठीक हो गया, तो बस सिंपल तरीके से अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो आपने बताना है कि आप जो है गर्मी में जो है वो कौन सा मशरूब पीना पसंद करते हैं। हर किसी का फेवरेट होता है, और वो थ्रू आउट जो है वो गर्मी में वही मशरूब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर बारी आ जाती है ड्राई फ्रूट्स की। जो भी आपको पसंद है वो आप डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ते ऐड किए हैं। जितने आप डालना चाहें कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप इसमें यहाँ पर डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी और डाल दिए हैं।
बस यहाँ पर इसको अच्छे से चलाते हुए हमने मिक्स कर लेना है और पकने के लिए छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा गाढ़ापन भी आ चुका है और इसका कलर जो है वो काफ़ी अच्छा लाइट ब्राउन सा आ चुका है, जो कि रबड़ी दूध का फ्लेवर होता है और कलर होता है। ठीक हो गया। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें खोए वाली खुशबू आ रही है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो सिंपल तरीके से हमने इसको चला लेना है और ये अच्छे से पक कर तैयार हो चुकी है हमारी रबड़ी दूध। तो सिंपल इसको हमने मज़ीद 3 से 4 मिनट और पकाना है और इसको जब ये पक जाएगा तो हमने इसको गाढ़ा नॉर्मल हमारा जो गाढ़ापन इसके अंदर आ जाएगा तो हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम एक बोल लेंगे और बोल में जो है वो सारा रबड़ी दूध जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा रबड़ी दूध तैयार हो चुका है। अब डालेंगे इसके अंदर तुख्मलंगा, जो कि अभी हमने भिगो के रखा हुआ था। तो सिंपल इसको हम जो है वो डाल देंगे तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। और अब तुख्मलंगा डालकर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और यहाँ पर आइस क्यूब्स हम डालेंगे, क्योंकि हमने इसको ठंडा ठंडा सर्व करना है। और गर्मियों में जितनी जो है वो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें उतना ही कम होता है। तो बस सिंपल हमने इसको अच्छे से दूध में मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो है वो तुख्मलंगा जो है वो काफ़ी स्टिकी सा होता है। तो ये काफ़ी टाइम लगता है इसको मिक्स होने में, किसी भी वाटर में या फिर किसी भी शरबत में। तो रबड़ी दूध की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। आपने बहुत ही आसानी से इसको घर पर बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अब जब भी आपके घर में गर्मियों में स्पेशली मेहमान आए तो आपने उनको इसी तरह की रेसिपीज़, इसी तरह का शरबत और इस तरह का ये रबड़ी दूध बना के देना है, बजाय कि आप जो है वो महंगे महंगे जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स और जो है वो दूसरी चीज़ें मंगवाएं। आप ये बनाएं, इससे यकीन करें इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। और सेहत की बात करें तो आपको यकीन करें तुख्मलंगे की अफरादियत तो आप जानते ही होंगे। और गोंद कतीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया था, वीडियो स्किप हो गई थी और बस इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। मेहमानों को देंगे, मेहमानों का दिल खुश हो जाएगा। वो आपको कहेंगे कि क्या बात है कि आपने इतनी मज़ेदार जो है वो ड्रिंक उनको बना कर दी है। और इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, तुख्मलंगा है, दूध है। तो यकीन करेंगे इतना ठंडा ठंडा सा ज़बरदस्त सा शरबत आप इसको बनाएं, अपनी फैमिली में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, मेहमानों को सर्व करें। मेहमान बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बार बार आपसे इसी ड्रिंक की फरमाइश करेंगे जब भी वो आपके घर आएंगे। हमने इसको सर्व कर लेना है। आज हम 4 ग्लासों में जो है इसको सर्व करेंगे। तो जनाब बहुत ही ठंडा ठंडा सा हमारा रबड़ी दूध जो है वो रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो कुछ भी नहीं करना, बस जैसे ही तैयार हो आपने इसको सर्व करना है और आपने इसको पेश कर देना है अपने मेहमानों के आगे, अपनी फैमिली के आगे, बच्चों के आगे। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार सी, स्पेशली जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो आप उनके लिए बनाकर तैयार रखें, उनको दें। तो ये उनको मज़ा भी आएगा और उनकी सेहत के लिए, और उनको कम से कम जो जिसमें गर्मी जो बच्चों को लगी होती है जब स्कूल से वो आते हैं तो उनको ये दें, उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने थोड़े से ड्राई नट्स बचा लिए थे, वो मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। तो मज़ेदार सा हमारा ठंडा ठंडा सा रबड़ी दूध की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने प्यारे से कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपने जो है वो कहाँ से मुझे मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं, किस मुल्क के